नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10th का एक और अच्छा सा सवाल लिखा है। इस तरह के सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 6 अंक या फिर 4 अंक के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले चित्र यहाँ बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो जो ठोस है वो अर्धगोले पर खड़ा है, अध्यारोपित है, जो शंकु के आकार का है। तो सबसे पहले यहाँ अर्धगोला बना लेते हैं। अब इसके बाद एक ठोस इसी के ऊपर खड़ा है, इसी के ऊपर अध्यारोपित है, जो शंकु के आकार का है। तो शंकु इसी के ऊपर अध्यारोपित है, बना लेते हैं। मान लेते हैं इस तरह से एक कोई ठोस है जो अर्धगोले के ऊपर शंकु के आकार का है। तो इस तरह से चित्र बनेगा। आगे सवाल पढ़ते हैं। यहाँ से आगे लिखा है, जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर हैं। जिनकी का मतलब अर्धगोले की और शंकु की, दोनों की त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर हैं। दोनों की त्रिज्याएं बराबर ही होंगी क्योंकि अर्धगोले के ऊपर ही ये ठोस रखा हुआ है जो शंकु के आकार का है। तो साथियों, ये त्रिज्या होगी गोले की और ये भी त्रिज्या होगी गोले की और ये भी त्रिज्या होगी गोले की। तो जो गोले की त्रिज्या होगी वही शंकु की भी त्रिज्या होगी। दोनों त्रिज्याओं का मान दिया गया है। ये त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, r बराबर 2 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या भी होगी 2 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ये भी होगी 2 सेंटीमीटर, लेकिन अब नहीं लिखेंगे, आप लोग जान गए होंगे। उसके बाद दोस्तों सवाल आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये दी गई है 2√2 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई यानी L का मान दिया गया है 2√2 सेंटीमीटर। तो ये तो ऊंचाई हुई तिर्यक। ये वाली शंकु की ऊंचाई, इसे क्या कहते हैं? इस ऊंचाई को क्या कहते हैं? शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ये जो बिल्कुल सीधा वाली ऊंचाई होती है, इसे मान लेते हैं h मान लेते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है, इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी ये जो पूरा ठोस है इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए आयतन ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर कितना दिया गया है? त्रिज्याओं का मान 2 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर हैं, जिनका मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर। यानी अर्धगोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और शंकु की भी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। ये तो दिया गया है सवाल में। उसके बाद दोस्तों तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पर लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 2√2 सेंटीमीटर। ये भी सवाल में दिया गया है। अब दोस्तों निकाल लेते हैं h का मान। ये जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है शंकु की, ये निकाल लेते हैं। तो साथियों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L² बराबर होता है h² प्लस r²। ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर मान रख देते हैं L²। L का मान कितना है? L का मान है 2√2 ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में h² प्लस r²। r यानी त्रिज्या का मान। त्रिज्या का मान दिया गया है, कितना है त्रिज्या का मान? 2 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर। अब हल करते हैं। तो इधर 2 संख्याएं हैं, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर गुणा लगाएंगे √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, बराबर में 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस h²। 2 का स्क्वायर 4 प्लस h²। अब थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
8 लिखेंगे, ये प्लस का है, प्लस का 4 है, इधर आएगा 4 दूना 8, 8 के पास आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर में एच स्क्वायर। इधर कितना बचेगा, एच स्क्वायर, 4 को हमने इधर भेज दिया तो एच स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, बराबर में 8 में घटाएंगे 4, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ये जो 4 है ये है 2 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, घात घात के बराबर है तो जब तुलना करेंगे तो h बराबर 2 हो जाएगा, घात घात के बराबर है तो आधार आधार के बराबर होगा, h बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। h का मान हमने निकाल लिया है 2 सेंटीमीटर। हमने ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भी ज्ञात कर ली है 2 सेंटीमीटर। दोस्तों सवाल में पाई का मान हमें दिया गया है तो आगे लिख लेते हैं, सवाल में यहाँ बढ़ाकर पाई बराबर 3.14 ये दिया गया है, ये रखना है हमें मान। तो चलिए अब हमसे जो पूछा जा रहा है निकाल लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है इस ठोस का आयतन, इस पूरे ठोस का आयतन, तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर लगाएंगे, हमें इस पूरे ठोस का आयतन निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, नीचे अर्धगोला है और ऊपर क्या है, ऊपर है शंकु, तो अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन यहाँ लिखेंगे, बराबर में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो ठोस का आयतन किसके बराबर होगा, शंकु के आयतन और अर्धगोले के आयतन के योग के बराबर। चलिए यहाँ पर सूत्र रख देते हैं, बराबर लगाएंगे। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद प्लस लगाएंगे। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब मान रख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं 1/3 यहाँ पर है, 1/3 यहाँ पर है, ऊपर एक छिपा है, 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। पाई यहाँ है, पाई यहाँ पर है, आर स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ आर क्यूब में आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। कुल मिलाकर हमें कॉमन कितना मिलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ से जब इतना कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर एच बचेगा प्लस 2 बचेगा और एक आर बचेगा, यानी h + 2r इतना बचेगा। अब यहाँ पर मान रख देते हैं 1/3 गुणा लगाएंगे, पाई का मान रखना है 3.14 गुणा लगाएंगे आर स्क्वायर, आर यानी त्रिज्या का मान, त्रिज्या का मान कितना है, 2 है, स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिखेंगे, गुणा में 2 गुणा 2, उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे h + 2r, h का मान कितना प्राप्त हुआ है, 2, 2 लिखेंगे प्लस 2 गुणा 2r है, 2 हमने लिख लिया, गुणा लगाएंगे r का मान कितना, त्रिज्या का मान 2 है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/3 गुणा 3.14 गुणा 2 गुणा 2, ये पूरा हमने लिख लिया। यहाँ पर 2 दूना 4, 4 में जोड़ेंगे 2, 6 हो जाएगा, गुणा लगाकर, यहाँ कोई साइन है नहीं, गुणा लगाएंगे कितना हो जाएगा, 6, 2 दूना 4 प्लस 2 6। अब हल कर लेते हैं, 3 × 3, 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचा, एक को छोड़ देंगे ऊपर गुणा में, कितना बचा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 3.14, 3.14 का गुणा करना है 8 से, कितना होगा, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, के बाद 8 × 8 3, 11, 11 का 1 हासिल 1, फिर 8 × 3 24, 1 25, तो कितना हो जाएगा, 25 12 हो जाएगा, लेकिन दशमलव लगाना है, 1 2 2 अंकों के बाद है तो 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर। आयतन को सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो साथियों यही इस सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।